चक्कर को नजरअंदाज करके मेहनत करते रहने से ब्रेन स्ट्रोक हो सकता है। खाना खाने के तुरंत बाद लेटना ही सबसे अच्छी दवा है। अगर आपकी उम्र 70 साल से ज्यादा है तो आज से सिर्फ 3 दिन के लिए ऐसा करना शुरू कर दीजिए। आज मैं आपको 71 साल की शांति देवी जी से मिलवाऊंगा। शांति जी ने अपनी पूरी जिंदगी सुबह बाजार में सब्जी बेचकर अपने बच्चों को पाला पोसा है। उन्होंने एक पल के लिए भी कभी आराम से बैठकर वक्त नहीं गुजारा, इसलिए आस पड़ोस के लोग हमेशा उनकी तारीफ करते थे और उन्हें मेहनत की मिसाल मानते थे। शांति देवी जी खुद भी अपनी इस लगन को किसी तमगे की तरह मानती थी, लेकिन करीब 6 महीने पहले उन्हें कुछ अजीब से लक्षण महसूस होने लगे। हमेशा की तरह काम खत्म करके जब वो भरपेट खाना खाती तो अचानक उनकी आंखों के सामने अंधेरा छा जाता और सिर घूमने लगता था। शुरुआत में उन्होंने इसे उम्र बढ़ने की वजह से आई कमजोरी मानकर नजरअंदाज कर दिया, इसलिए उन्होंने पौष्टिक खाना और शरीर को ताकत देने वाले टॉनिक भी लेने शुरू कर दिए। लेकिन उनके लक्षण ठीक होने के बजाय और भी बिगड़ते चले गए। बाद में हालत यह हो गई कि खाना खाते ही उनका शरीर 1000 किलो का लगने लगता और दुनिया गोल गोल घूमती हुई महसूस होती, जिस वजह से उन्हें वहीं जमीन पर बैठ जाना पड़ता था। शांति जी को लगता था कि शायद वो बीमारी का बहाना बना रही हैं, इसीलिए उन्होंने अपने बच्चों को भी कुछ नहीं बताया और अकेले ही तकलीफ सहती रही। अस्पताल जाकर जांच करवाने पर भी सिर्फ यही जवाब मिलता कि न तो खून की कमी है और न ही ब्लड प्रेशर में कोई गड़बड़ी है। लेकिन उनकी तकलीफ बिल्कुल असली थी। जब मैं शांति जी से मिला तो मुझे एक ही नजर में उनकी समस्या की असली वजह समझ आ गई। ये उनके शरीर का अपने दिमाग को बचाने के लिए भेजा गया आखिरी बचाव का संकेत था। दोस्तों, हमारा दिमाग हमारे शरीर के वजन का सिर्फ 2% होता है, लेकिन ये छोटा सा अंग हमारे शरीर की कुल ऑक्सीजन और ऊर्जा का 20% अकेले ही इस्तेमाल कर लेता है। ये एक तरह का वीआईपी अंग है जिसे बहुत ज्यादा और अच्छी क्वालिटी के ईंधन की जरूरत होती है। अगर दिमाग तक जाने वाले खून में सिर्फ 1 मिनट की भी कमी हो जाए तो दिमाग की कोशिकाएं चिल्लाने लगती हैं। और जब हम खाना खाते हैं तो हमारे शरीर में खून का एक बहुत बड़ा बहाव होता है। खाने को पचाने के लिए हमारी आंतों की तरफ बहुत सारा खून चला जाता है। इस समय हमारे शरीर को खून का बंटवारा बहुत ही सटीकता से करना पड़ता है। उसे पेट को खून देते हुए भी दिमाग तक जाने वाले खून के प्रवाह को स्थिर रखना होता है। लेकिन उम्र बढ़ने के साथ शरीर की यह संतुलन बनाने की क्षमता धीरे धीरे खराब होने लगती है। जब पेट की तरफ खून जाता है तो शरीर दिमाग तक जाने वाले खून को बचा नहीं पाता। शांति देवी जी का दिमाग खून के लिए तरस रहा था, लेकिन फिर भी वो जबरदस्ती अपने शरीर को काम करने के लिए धकेल रही थी और इसी का नतीजा दिमाग में खून के प्रवाह की कमी के रूप में सामने आया। यह सिर्फ चक्कर आने की समस्या नहीं है, यह एक चेतावनी है कि आपका दिमाग धीरे धीरे सूख रहा है। आज मैं जो कहानी आपको बताने जा रहा हूं, यह शांति देवी जी की तरह उन लोगों के लिए एक ब्रेन रिवाइवल मैनुअल है जो बिना किसी वजह के चक्कर आने और खाने के बाद की थकान से परेशान है। खाना खाने के तुरंत बाद क्यों लेटना जरूरी है और यह छोटा सा काम कैसे आपके दिमाग को 10 साल और जवान बना सकता है, इसके पीछे के वैज्ञानिक कारण और इसे करने का सही तरीका मैं आपको एक एक करके समझाऊंगा। यह आलस नहीं है, यह आपके दिमाग के लिए सबसे जरूरी और सम्मानजनक देखभाल है। मुझे यकीन देन है कि आज का यह वीडियो आपके और आपके परिवार के दिमाग के स्वास्थ्य को बनाए रखने में बहुत बड़ी मदद करेगा। असली बात शुरू करने से पहले अभी तुरंत लाइक का बटन एक बार दबा दीजिए और कमेंट में सिर्फ दिमाग शब्द लिख दीजिए। आपकी ये छोटी सी भागीदारी इस कीमती स्वास्थ्य जानकारी को और ज्यादा जरूरतमंद लोगों तक पहुंचाने में एक बड़ी ताकत बनेगी। तो चलिए अब सीधे मुद्दे पर आते हैं। दोस्तों, आज से बस एक बात हमेशा याद रखिएगा, खाना खत्म होते ही आपका सबसे जरूरी काम न तो बर्तन धोना है और न ही मोहल्ले का एक चक्कर लगाना है, बल्कि उसी जगह पर 20 मिनट के लिए आराम से लेट जाना है। जी हां, आपने सही सुना। खाना खाने के तुरंत बाद लेटना ही दिमाग को बचाने का सबसे पक्का और सबसे तेज नुस्खा है। ऐसा क्यों है? चलिए
अब मैं आपको इसके पीछे का हैरान करने वाला मेडिकल कारण बहुत ही आसान भाषा में समझाता हूं। जब हम खड़े होते हैं या बैठे होते हैं, है तो हमारा शरीर गुरुत्वाकर्षण यानी ग्रेविटी नाम की एक बहुत बड़ी ताकत से लड़ रहा होता है। कल्पना कीजिए कि आपका दिल एक ऊंची इमारत के बेसमेंट में लगे पानी के पंप की तरह है और आपका दिमाग उस इमारत की सबसे ऊंची यानी 10वीं मंजिल का पेंट हाउस है। बेसमेंट के पंप को 10वीं मंजिल तक पानी पहुंचाने के लिए जबरदस्त दबाव की जरूरत होगी, है ना? हमारे दिल का भी यही हाल है। गुरुत्वाकर्षण के खिलाफ खून को सिर तक पहुंचाना दिल के लिए एक बहुत ही मुश्किल और थका देने वाला काम है। लेकिन यहां एक और बड़ी समस्या खड़ी हो जाती है और वो है खाना खाने के बाद की स्थिति। जब हम खाना खाते हैं तो हमारा शरीर एक इमरजेंसी मोड में चला जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि हमारे पेट और छोटी आंत को खाने को तोड़ने और पोषक तत्वों को सोखने के लिए भारी मात्रा में खून की जरूरत होती है। इस समय हमारे शरीर का ब्लड मैनेजमेंट सिस्टम एक फैसला लेता है। वो सोचता है अभी पाचन ज्यादा जरूरी है, इसलिए दूसरी जगहों पर जाने वाले खून को थोड़ा कम करके पेट की तरफ भेज देते हैं। इस प्रक्रिया में सबसे पहले जिन जगहों से खून छीना जाता है उनमें से एक हमारा दिमाग है। गुरुत्वाकर्षण के कारण पहले ही खून ऊपर पहुंचाना मुश्किल हो रहा था और ऊपर से पेट ने सारा खून अपनी तरफ खींच लिया, तो पेंट हाउस यानी हमारे दिमाग में पानी की सप्लाई बंद हो जाती है और वहां सूखा पड़ने लगता है। यही खाने के बाद होने वाले लो ब्लड प्रेशर या दिमाग में खून के प्रवाह की कमी की असली वजह है। दिमाग तक जाने वाली ऑक्सीजन और पोषक तत्वों में अचानक कमी आने से सिर भारी लगने लगता है, नींद आने लगती है और अगर हालत ज्यादा गंभीर हो तो शांति देवी जी की तरह दुनिया घूमती हुई महसूस होती है और चक्कर आने लगते हैं। लेकिन अगर इसी समय आप अपने शरीर को सीधा लिटा दें तो क्या होगा? बेसमेंट के पंप को अब 10वीं मंजिल तक पानी भेजने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि आपका दिल और दिमाग एक ही स्तर पर आ जाते हैं। अब पंप को बस पानी को बगल में धकेलना है। सिर्फ 10% ताकत लगाकर भी दिमाग तक खून तेज धार में पहुंचने लगता है और दिमाग की कोशिकाओं को आखिरकार ताजी ऑक्सीजन मिलती है और वे फिर से तरोताजा हो जाती हैं। शांति देवी जी भी मेरी बात सुनकर हैरान रह गईं। उन्होंने पूरी जिंदगी यही सुना था कि खाना खाकर तुरंत लेटने वाला इंसान आलसी होता है और इसी डर से वो चक्कर आने के बावजूद जबरदस्ती बाजार में घूमती रहती थी। उनकी यही मेहनत असल में उनके दिमाग को सुखाकर खत्म कर रही थी। उन्होंने मेरे बताए नुस्खे के अनुसार खाना खाने के बाद ठीक 20 मिनट के लिए थोड़ा तिरछा होकर लेटना शुरू कर दिया और फिर चमत्कार हुआ। खाने के बाद आने वाले वो भयानक चक्कर जैसे गायब ही हो गए। बेशक कुछ बातों का ध्यान रखना भी जरूरी है, खासकर उन लोगों के लिए जिन्हें एसिड रिफ्लक्स यानी पेट का एसिड ऊपर आने की समस्या है। ऐसे लोग अगर बिल्कुल सीधा लेटेंगे तो पेट का एसिड खाने की नली में आकर सीने में जलन पैदा कर सकता है। ऐसे में अपनी पीठ के नीचे तकिया या कुशन लगाकर शरीर के ऊपरी हिस्से को लगभग 15 से 20 डिग्री तक थोड़ा ऊपर उठा लें। बस इतना सा कोण बनाए रखने से एसिड रिफ्लक्स भी रुकेगा और दिमाग तक जाने वाले खून का प्रवाह भी पर्याप्त मात्रा में बना रहेगा। दोस्तों याद रखिए, खाने के बाद 20 मिनट लेटना आलस की निशानी नहीं बल्कि आपके दिमाग की रक्षा करने वाला सबसे अनमोल आराम है। जब दिमाग को भरपूर पोषण मिलेगा तभी आप भूलने की बीमारी डिमेंशिया से बचेंगे और आपकी सोचने समझने की शक्ति भी बनी रहेगी। आज से चाहे परिवार वाले कुछ भी कहें, पूरे अधिकार से लेट जाइए और उन्हें यह वीडियो दिखाकर समझाइए भी। अगर आज की यह जानकारी आपको मददगार लगी हो तो अपने प्यारे दोस्तों और माता पिता के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए, खासकर उन लोगों के लिए जो अक्सर कहते हैं कि खाना खाते ही शरीर में जान नहीं रहती। उनके लिए यह वीडियो एक जीवन रेखा साबित हो सकता है। आपका एक शेयर किसी के दिमाग के स्वास्थ्य को बचाने का चमत्कार कर सकता है। अगर पहला रहस्य यानी खाने के बाद लेटना एक तरह की इमरजेंसी फर्स्ट एड थी
तो अब मैं जो दो बातें बताने जा रहा हूं वो आपके खराब हो चुके शरीर के सिस्टम को ठीक करने और दिमाग तक जाने वाले ब्लड हाईवे को साफ करने का असली और जड़ से इलाज है। अब मैं जो कहने जा रहा हूं वो आपके सोने और बैठने की आदतों को पूरी तरह से बदल देगा। क्या आप तैयार हैं? दूसरा समाधान है विजयी निद्रा, यानी हाथ ऊपर करके सोने की विधि। आज रात से ही इसे तुरंत अपनाना शुरू कर दीजिए। सोते समय अपने दोनों हाथों को थोड़ा ऊपर उठाकर छाती के पास रखकर सोएं। कुछ लोग कहेंगे कि यह कैसी अजीब बात है, लेकिन इसके पीछे एक बहुत ही हैरान करने वाला शारीरिक विज्ञान छिपा है। हमारे शरीर में खून का दिल से बाहर जाना जितना जरूरी है, उतना ही जरूरी उसका वापस दिल तक लौटना भी है। तभी तो दिल ताजे खून को फिर से दिमाग तक पंप कर पाएगा। लेकिन उम्र बढ़ने के साथ हमारी छाती के आसपास की मांसपेशियां अकड़ जाती हैं और छाती सिकुड़ जाती है। जब हम हाथ नीचे करके सोते हैं तो छाती और ज्यादा सिकुड़ जाती है और उसके अंदर से गुजरने वाली बड़ी नसें दब जाती हैं। इससे खून के दिल तक लौटने का रास्ता संकरा हो जाता है। लेकिन अगर आप हाथ थोड़ा ऊपर उठाकर सोते हैं तो क्या होगा? आपकी सिकुड़ी हुई छाती एकदम से खुल जाएगी, पसलियों के बीच की जगह बढ़ जाएगी, जिससे फेफड़े गहरी सांस ले पाएंगे और दिल में खून लाने वाली मुख्य नस का रास्ता पूरी तरह खुल जाएगा। जब नसों का खून तेजी से दिल तक पहुंचेगा, तब जाकर दिल दिमाग तक पर्याप्त खून भेजने के लिए पूरी तरह तैयार होगा। लेकिन एक बात का ध्यान रखें, हाथों को सिर के ऊपर बहुत ज्यादा ऊंचा करके सीधा नहीं तानना है। ऐसा करने से आपके कंधे के जोड़ों में दर्द हो सकता है और हाथ सुन्न पड़ सकते हैं। कोहनियों को आराम से मोड़कर रखें ताकि आपके हाथ कंधे या छाती के आसपास हल्के से टिके रहें। बस इतना ही काफी है। शांति देवी जी ने भी बताया कि शुरुआत में उन्हें यह अजीब लगा और उनके हाथ बार बार नीचे आ जाते थे। लेकिन ठीक तीसरे दिन की सुबह उन्होंने मुझसे कहा, डॉक्टर साहब ये तो सच में कमाल है। सुबह उठने पर मेरा सिर एकदम साफ और हल्का महसूस होता है, जैसे सारा कोहरा छंट गया हो। आप भी सिर्फ 3 दिन इसे करके देखिए, आपको इसका फर्क पूरे शरीर में महसूस होगा। तीसरा समाधान है कुर्सी पर बैठते समय अपने कूल्हों को कुर्सी के पिछले हिस्से तक सटाकर बैठना। दोस्तों, आप आमतौर पर कैसे बैठते हैं? क्या आप सोफे के किनारे पर टिककर बैठते हैं या अपनी कमर को झुकाकर बैठते हैं? यही वो आदत है जो आपके स्वायत्त तंत्रिका तंत्र, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम को कुचल रही है और आपके दिमाग को भूखा मार रही है। जब आप कूल्हों को पीछे सटाकर नहीं बैठते तो आपका पेल्विस पीछे की ओर झुक जाता है। जब पेल्विस झुकता है तो कमर झुक जाती है और उसकी भरपाई करने के लिए गर्दन आगे की ओर निकल आती है। इसी को कछुआ गर्दन, टर्टल नेक कहते हैं। आपकी गर्दन सिर्फ सिर को सहारा देने वाला एक खंभा नहीं है, यह एक मुख्य हाईवे है जहां से दिमाग से पूरे शरीर में जाने वाली नसें गुजरती हैं। खासकर खून की नलियों को नियंत्रित करने वाली और दिल की धड़कन को संभालने वाली स्वायत्त नसें इसी गर्दन की हड्डियों के बीच से होकर जाती हैं। लेकिन सोचिए, जब आपकी गर्दन कछुए की तरह आगे निकल जाए और गर्दन की हड्डियां सीधी हो जाएं, तो क्या होगा? यह ऐसा है जैसे इस हाईवे पर एक बड़ी चट्टान गिर गई हो और रास्ता जाम हो गया हो। नसें दबने और मुड़ने लगती हैं, जिससे सिग्नल का आदान प्रदान गड़बड़ा जाता है। जब सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नसों का संतुलन बिगड़ जाता है तो हमारा शरीर स्थिति के अनुसार ब्लड प्रेशर को नियंत्रित नहीं कर पाता। जब हम खाना खाते हैं और खून पेट की तरफ जाता है तो स्वायत्त तंत्रिका तंत्र को तुरंत प्रतिक्रिया देकर खून की नलियों को सिकोड़ना चाहिए ताकि ब्लड प्रेशर बना रहे। लेकिन यह क्षमता खत्म हो जाती है। शांति देवी जी को खाने के बाद जो चक्कर आते थे, उसके पीछे का असली विलन यही बिगड़ा हुआ स्वायत्त तंत्रिका तंत्र था। उन्होंने पूरी जिंदगी सब्जी काटने के लिए सिर झुकाकर काम किया और जब आराम करती थीं तो सोफे पर तिरछा लेटकर स्मार्टफोन देखती थी। इसी आदत ने उनकी गर्दन को खराब कर दिया और उनके तंत्रिका तंत्र को पंगु बना दिया था।
इसलिए मैंने शांति जी से खास तौर पर अनुरोध किया, शांति जी अब से जब भी आप कुर्सी पर बैठेंगी तो हमेशा अपने कूल्हों को कुर्सी में अंदर तक सटाकर बैठेंगी। जब कमर को सहारा मिलेगा तभी पेल्विस सीधा होगा, और जब पेल्विस सीधा होगा तभी गर्दन अपनी सही जगह पर आएगी। जब गर्दन सीधी होगी तभी दिमाग तक जाने वाला हाईवे खुलेगा और आपका स्वायत्त तंत्रिका तंत्र फिर से जिंदा हो जाएगा। यह सुनकर शांति जी ने उसी दिन से जानबूझकर अपने कूल्हों को पीछे सटाकर बैठना शुरू कर दिया। शुरुआत में उन्हें कमर सीधी रखने में थोड़ी असुविधा हुई, लेकिन जल्द ही उन्हें इसकी आदत पड़ गई और उन्होंने खुशी खुशी बताया कि उनका पुराना सिर दर्द भी इसके साथ ही गायब हो गया। दोस्तों, आज मैंने जो विजयी निद्रा और कूल्हों को सटाकर बैठने का तरीका बताया है, यह बिना एक भी पैसा खर्च किए आपके दिमाग को बचाने वाली सबसे अच्छी दवा है। जब आपका स्वायत्त तंत्रिका तंत्र ठीक हो जाएगा तो न सिर्फ खाने के बाद का ब्लड प्रेशर नियंत्रित होगा, बल्कि नींद न आने की समस्या और पुरानी थकान भी एक साथ हल हो जाएगी। अगर आज का यह वीडियो सच में मददगार लगा हो तो सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन के बटन को जरूर दबा दीजिए। इससे आप अपने स्वास्थ्य की रक्षा करने वाली कीमती जानकारियों को बिना चूके पा सकेंगे। आपका एक सब्सक्रिप्शन मुझे और भी बेहतर वीडियो बनाने के लिए बहुत बड़ी ताकत देता है। तो चलिए अब मैं आपको बताता हूं कि शांति देवी जी ने सिर्फ 3 दिनों में कैसे अपनी ऊर्जा वापस पाई। उनका वो जादुई डेली रूटीन अब मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं। आप चाहें तो अभी कागज और पेन निकालकर इसे लिख सकते हैं, या फिर इस जानकारी को अपने दिमाग में अच्छी तरह से सहेज कर रख लीजिए। यह रूटीन सिर्फ समय बिताने का तरीका नहीं है, बल्कि यह आपके बिगड़े हुए स्वायत्त तंत्रिका तंत्र की मरम्मत करने और आपके दिमाग तक जीवन देने वाला अमृत पहुंचाने का एक सटीक नक्शा है। शांति देवी जी की सुबह अब बिस्तर से झटके से उठने से शुरू नहीं होती। आंख खुलते ही वो सबसे पहले लेटे लेटे ही अपने दोनों हाथों को छाती के ऊपर उठाकर विजयी मुद्रा में 5 बार अंगड़ाई लेती हैं। यह रात भर अकड़ी हुई छाती की मांसपेशियों को खोलने और दिल तक खून का बहाव आसान बनाने के लिए एक वार्म अप है। सिर्फ 1 मिनट के इस निवेश से ही आप महसूस कर सकते हैं कि आपका सिर कितना हल्का हो गया है। इसके बाद वो धीरे धीरे उठकर 1 गिलास गुनगुना पानी पीती हैं। नाश्ते में उन्होंने चावल की मात्रा पहले से 1 चम्मच कम कर दी। ज्यादा खाने से बचना ही दिमाग को बचाने का सबसे सीधा रास्ता है। खाना खत्म करने के बाद अब शांति जी तुरंत काम करने नहीं लगती। इसके बजाय वो अपने लिविंग रूम के सोफे पर जाकर अपनी पीठ के पीछे 2-3 कुशन लगाती हैं और शरीर के ऊपरी हिस्से को लगभग 20 डिग्री के कोण पर तिरछा करके लेट जाती हैं। शांति देवी जी का पेट थोड़ा कमजोर है, इसीलिए कहीं एसिड ऊपर ना आ जाए, इस डर से वो इस कोण का सख्ती से पालन करती हैं। इस तरह 20 मिनट तक आंखें बंद करके वो आराम से अपने दिमाग में खून को भरते हुए महसूस करती हैं। 20 मिनट बाद शांति जी बिना किसी चक्कर के, जो उन्हें पहले आते थे, बहुत ही हल्के मन से अपने काम निपटाती हैं और बाजार की ओर चली जाती हैं। बाजार में काम करते समय भी उन्होंने 1 सेंटीमीटर के चमत्कार का अभ्यास किया। सब्जी काटते काटते जब भी वो थोड़ी देर के लिए कुर्सी पर बैठती तो अपने कूल्हों को कुर्सी के पिछले सिरे तक कसकर सटा लेती। ऐसा करने से उनकी कमर अपने आप सीधी हो जाती और झुकी हुई गर्दन भी सीधी हो जाती। गर्दन के सीधे होते ही उनके स्वायत्त तंत्रिका तंत्र को सांस लेने का मौका मिला और दोपहर होते होते जो भयानक थकान उन्हें घेर लेती थी वो साफ तौर पर कम हो गई। रात के खाने के बाद भी उन्होंने ठीक उसी तरह 20 मिनट का आराम किया और रात को सोते समय उन्होंने स्मार्टफोन को खुद से दूर रख दिया। उन्होंने मेरी यह बात गांठ बांध ली थी कि 1 घंटे तक सिर झुकाकर स्मार्टफोन देखना दिमाग तक जाने वाले खून के रास्ते को 3 घंटे तक रोकने के बराबर है। इसके बजाय उन्होंने विजयी निद्रा की मुद्रा में अपने हाथों को आराम से छाती पर रखकर गहरी नींद ली। ठीक 3 दिन ऐसा करने के बाद जब मैं उनसे दोबारा मिला तो उनके चेहरे पर ऐसी चमक थी
जैसे वो अपनी जवानी के दिनों में लौट गई हो। लेकिन दोस्तों, यहां एक और बहुत जरूरी बात है। जब मैंने कहा कि खाने के बाद आराम करें, तो इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि आप दिन भर बिस्तर पर पड़े रहें। यह ठीक वैसा ही है जैसे हम लंबी यात्रा पर जाने से पहले अपनी गाड़ी में पेट्रोल भरवाते हैं। जब आपने 20 मिनट में अपने दिमाग को ताजे खून और ऑक्सीजन से भर लिया है, तो अब आपको उस ऊर्जा को लेकर बाहर निकलना चाहिए। जब दिमाग में खून का प्रवाह ठीक हो जाता है और सिर साफ महसूस होता है, वही समय आपके दिमाग के सबसे स्मार्ट तरीके से काम करने का गोल्डन टाइम होता है। इस समय चुपचाप न बैठें, बल्कि अपने मोहल्ले का एक हल्का चक्कर लगाएं, या कोई नई भाषा सीखने की कोशिश करें जिसे आप हमेशा से सीखना चाहते थे, या फिर शतरंज या पहेलियां सुलझाने जैसी दिमागी कसरत शुरू करें। दिमाग जितना इस्तेमाल होता है, उतना ही जवान रहता है। अगर आपने 20 मिनट के आराम से दिमाग को चार्ज किया है, तो बाकी समय में उस ऊर्जा को बिना सोचे समझे इस्तेमाल करें। तभी दिमाग की कोशिकाओं के बीच का कनेक्शन और भी मजबूत होगा और भूलने की बीमारी को आपके पास फटकने का भी मौका नहीं मिलेगा। तो चलिए, अब मैं उन 3 सबसे आम सवालों के जवाब देता हूं जो इस तरीके को अपनाते समय आपके मन में जरूर आएंगे। पहला सवाल है, डॉक्टर साहब, खाना खाकर तुरंत लेटने से क्या हम मोटे नहीं हो जाएंगे या हमारा खाना ठीक से पचेगा नहीं? दोस्तों, ऐसा बिल्कुल नहीं है, बल्कि इसका उल्टा होता है। जब हम तनाव में रहकर जबरदस्ती शरीर से काम करवाते हैं, तो हमारा शरीर इसे एक इमरजेंसी समझकर ऊर्जा को चर्बी के रूप में जमा करने लगता है। लेकिन खाने के बाद 20 मिनट आराम से लेटकर जब आप दिमाग और पेट की तरफ खून को जाने देते हैं, तो मेटाबॉलिज्म सुचारू रूप से काम करता है, जिससे पाचन भी बेहतर होता है और ऊर्जा की खपत भी सही तरीके से होती है। बस पेट भरकर मत खाइए, सही मात्रा में खाना और फिर लेटना ही इसका राज है। दूसरा सवाल है, मुझे एसिड रिफ्लक्स की बहुत ज्यादा समस्या है, क्या मैं सच में लेट सकती हूं? जी हां, जैसा कि मैं बार बार जोर देकर कह रहा हूं, आपको बिल्कुल सपाट नहीं लेटना है, बल्कि शरीर के ऊपरी हिस्से को थोड़ा ऊपर उठाना है। यह तिरछा कोण शारीरिक रूप से एसिड को ऊपर आने से रोकता है और साथ ही दिल और दिमाग के बीच की ऊंचाई के अंतर को भी कम करता है। इसलिए यह दिमाग तक खून पहुंचाने में पूरी मदद करता है। अगर लेटने पर आपको सीने में भारीपन महसूस हो, तो आप कोण को थोड़ा और बढ़ाकर अपने लिए सबसे आरामदायक स्थिति खोज सकते हैं। तीसरा सवाल है, हमें किस तरह का तकिया इस्तेमाल करना चाहिए? यह सवाल भी बहुत पूछा जाता है। तकिया न तो बहुत ऊंचा होना चाहिए और न ही बहुत नीचा। लेटने पर आपकी गर्दन का सी आकार का प्राकृतिक कर्व बना रहना चाहिए। बहुत ऊंचा तकिया गर्दन की हड्डियों को सीधा करके स्वायत्त तंत्रिका तंत्र पर दबाव डालता है और बहुत नीचा तकिया दिमाग पर दबाव बढ़ा सकता है। एक ऐसा तकिया सबसे अच्छा होता है जो गर्दन के पीछे मजबूती से सहारा दे और सिर वाला हिस्सा थोड़ा सा धंसा हुआ हो। और चौथा सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला सवाल, डॉक्टर साहब, मुझे कमजोरी लगती है, इसलिए दिन भर लेटे रहना ही अच्छा लगता है, क्या मैं ऐसा कर सकता हूं? मेरा जवाब है, बिल्कुल नहीं। हमारे शरीर की मांसपेशियां और हमारा दिमाग अगर इस्तेमाल न किए जाएं, तो उन पर बहुत जल्दी जंग लग जाता है। खाने के बाद 20 मिनट का आराम सिर्फ दिमाग में खून का प्रवाह बनाए रखने के लिए एक रणनीतिक ठहराव है। उस ठहराव के बाद गतिविधि का एक नया वाक्य जुड़ना ही चाहिए। खूब चलिए, खूब हंसिए और नई चीजें सीखने की खुशी को कभी मत छोड़िए। यही मेरे बताए हुए असली दिमागी स्वास्थ्य के नियम का अंतिम चरण है। दोस्तों, आज मैंने जो रूटीन बताया है, यह कोई बहुत बड़ा रहस्य नहीं है। यह हमारे शरीर के काम करने के तरीके को समझकर उसके अनुसार जीवन जीने का एक बहुत ही सामान्य तरीका है। लेकिन इस सामान्य सी बात को 3 दिन तक भी लगातार करने वाले लोग पूरे भारत में 1% भी नहीं है। मैं चाहता हूं कि आप उस 1% के हीरो बने और एक साफ सुथरे दिमाग के साथ अपनी बची हुई जिंदगी का आनंद लें। जो लोग अभी से इस रूटीन को शुरू करना चाहते हैं, वो कमेंट में शुरू या एक लिखें।
आपका लिखा हुआ एक शब्द आपके इरादे को मजबूत करने वाला पहला कदम होगा। साथ ही कमेंट सेक्शन में एक दूसरे के साथ अपने अनुभव साझा करें और एक दूसरे को प्रोत्साहित करें। अकेले करना मुश्किल हो सकता है, लेकिन साथ मिलकर हम जरूर सफल होंगे। आपके इस बदलाव में मैं अंत तक आपका साथ दूंगा। दोस्तों, अब आज के इस लंबे व्याख्यान को समाप्त करने का समय आ गया है। आज मैंने आपको जो कहानी सुनाई, वो सिर्फ यह कहने का एक आसान सुझाव नहीं था कि खाना खाकर थोड़ा आराम कर लो। यह हमारे समय की उन सभी शांति देवियों को, जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी सिर्फ मेहनत के दम पर जिया। एक डॉक्टर के रूप में मेरी सबसे जरूरी अपील और स्वीकारोक्ति थी। आप सब ने अब तक बहुत मेहनत की है बच्चों को पालने के लिए, घर परिवार बनाने के लिए। आपने एक पल भी आराम से न लेटकर जो जिंदगी बिताई है, उसे मैं कैसे पूरी तरह समझ सकता हूं। लेकिन अब आपका शरीर और खासकर आपका कीमती दिमाग आपसे आराम करने का अधिकार मांग रहा है। चलिए, आज सीखी हुई बातों को एक बार फिर से दोहराते हैं। पहला, खाने के बाद 20 मिनट के रणनीतिक आराम से अपने दिमाग को चार्ज कीजिए। दूसरा, विजयी निद्रा और सही आसन के साथ अपने दिमाग के हाईवे को साफ कीजिए। और आखिरी तीसरा सबसे जरूरी है, चार्ज किए हुए दिमाग के साथ ऊर्जा से भरपूर होकर चलिए और लगातार कुछ नया सीखते रहिए। दोस्तों, मैं आपको जिस रूप में देखना चाहता हूं, वो आपको जून करने के लिए दोस्तों, मैं आपको ऊर्जा से भरपूर होकर बिस्तर पर लेटे हुए इंसान का रूप नहीं है, बल्कि खाने के बाद एक छोटा और गहरा आराम करने के बाद सबसे ज्यादा ताजे दिमाग के साथ पार्क में टहलते हुए, किसी सेंटर में कुछ नया सीखते हुए और दोस्तों के साथ खुशी खुशी बातें करते हुए एक ऊर्जावान रूप है। 20 मिनट का आराम आपको बाकी के 23 घंटे 40 मिनट और भी शानदार तरीके से जीने के लिए एक प्लेटफॉर्म देता है। अब और मेहनत के नाम पर अपने शरीर पर अत्याचार मत कीजिए, और मेहनत के नाम पर अपने शरीर पर अत्याचार मत कीजिए, और 20 मिनट के नाम पर अपने ही आराम के नाम पर छिपकर अपनी ऊर्जा को खोइए। अच्छी तरह आराम करना और फिर और भी अच्छी तरह से सक्रिय रहना, इन दोनों चीजों का अद्भुत संतुलन ही आपको निरोगी और लंबी आयु के रास्ते पर ले जाएगा। कल सुबह जब आपकी आंख खुलेगी, आपका दिन बदला हुआ होगा। बिस्तर से उठते समय की वो एक हल्की सी अंगड़ाई खाने के बाद सोफे पर टिककर बैठने के वो 20 मिनट आपकी बची हुई पूरी जिंदगी को बदल सकते हैं। मैं तहे दिल से कामना करता हूं कि आप एक स्वस्थ दिमाग के साथ अपने पोते पोतियों को खेलते हुए देखें, दोस्तों के साथ खुशी खुशी गपशप देश करें, और आपका हर दिन एक तोहफे जैसा हो। इस लंबी बातचीत को अंत तक ध्यान से सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे उम्मीद है कि मेरे दिल की बात आपके मन तक पहुंची होगी और आपके अंदर इसे अपनाने का बीज बोया गया होगा। स्वास्थ्य वो चीज नहीं है जो कोई और आपको देता है, ये वो चीज है जिसे आप खुद चुनते हैं। आज से अपने दिमाग के लिए सबसे समझदारी भरा चुनाव कीजिए। मैं एक डॉक्टर के तौर पर हमेशा यह दुआ करूंगा कि आप सभी बिना किसी दर्द के एक स्वस्थ दिमाग के साथ खुशहाल एक 100 साल की जिंदगी जिए। अभी के लिए इतना ही। मैं आपका अपना अर्जुन मेहता घर बैठे सेहत चैनल से आप सभी स्वस्थ और शांत रहें। धन्यवाद।